मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा। जो शख्स अल्लाह के पास एक नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उस जैसी 10 नेकियों का अजर मिलेगा। वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्जा इल्ला मिस्लाहा। जो शख्स एक बुराई लेकर आएगा उसको सिर्फ एक बुराई की सजा मिलेगी। वहुम ला युज़लमून, और अल्लाह उन पर जुल्म नहीं करेगा, उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। इस आया मुबारका के अंदर जो रब ताला ने अपने बंदों के लिए जो इनाम रखा है वो इनाम बहुत बड़ा इनाम है। अगर आप तवज्जो से सुने तो रब ताला इसके अंदर बहुत बड़ी बात फरमा रहा है कि रब ताला ने फरमाया कि मन जाअ बिल हसना, फरमाया जो बंदा एक नेकी करता है, एक नेकी लेकर रब की बारगाह में आए, फिर देखो कि रब ताला कितना बड़ा कादिर है और रब ताला कितना बड़ा लजपाल है और रब ताला अपने बंदों से कितना प्यार करता है कि जब उसके बंदे उसकी बारगाह में एक नेकी लेकर आते हैं तो रब ताला उस एक नेकी का बदला एक ही नहीं देता, एक ही इनाम नहीं अता फरमाता। फरमाया जो बंदा एक नेकी मेरी बारगाह में लेकर आएगा मैं उसे 10 नेकियों का सवाब अता फरमा दूंगा। कितनी नेकियों का सवाब? 10। कितनी का? 10 नेकियों का सवाब। अब सुने, जब बंदे से गुनाह हो जाता है, फरमाया कि अगर किसी बंदे से गुनाह हो गया है तो फिर रब ताला उस गुनाह के बदले भी उसे 10 गुना देगा? नहीं जी, फरमाया नहीं, सिर्फ ये नेकियों की बात है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा। फरमाया कि जो बंदा एक नेकी करता है उसके बदले उसे 10 नेकियां मिलती है। ठीक है, 10 का सवाब मिलता है। फरमाया कि वमन जाअ बिस्सय्यिअति, फरमाया कि जो बंदा एक गुनाह करता है, एक बुराई करता है, रब ताला उसे एक ही बुराई की सजा देगा। ठीक है, एक ही बुराई का गुनाह उससे मिलेगा और एक ही बुराई उसकी लिखी जाएगी, उसके बदले में 10 नहीं लिखी जाएगी। अब देखो कि जो बंदा नेकी करता है अल्लाह उसे 10 अता फरमाता है, जो बंदा एक गुनाह करता है अल्लाह ताला उसे एक ही गुनाह उसके पल्ले में लिखा जाता है, उसके नामे अमाल में लिखा जाता है। अब सोचो रब लजपाल है कि नहीं है जी? रब ताला लजपाल है कि नहीं? रब अपने बंदों से प्यार करता है कि नहीं करता है जी? रब ताला अपने बंदों से प्यार करता है और वो इतना प्यार करता है कि रब ताला फरमाता है कि वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। रब ताला ये नहीं चाहता कि मैं अपने बंदों पर जुल्म करूं। आओ सुनो इस पर एक हदीस पाक, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाल 6 किस्म के हैं। कितने? 6 किस्म के। अब ये सुनना बड़ी तवज्जो के साथ ये पहली दफा जिसे बात बयान करने लगा हूं और बड़ी तवज्जो से सुनना। फरमाया कि 6 किस्म के अमाल हैं। 2 अमल जजा और सजा को वाजिब करते हैं। ठीक है, 2 अमल जजा और सजा को वाजिब करते हैं। 2 अमल अजर को बढ़ाते हैं। ठीक है, और 2 अमल को अमाल को बराबर रखते हैं। वो पहले सुने, 2 अमल जो जजा और सजा को वाजिब करते हैं वो सुने। फरमाया कि पहला अमल ये है कि जो शख्स अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करे कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाया हो, उस पर जजा वाजिब हो जाएगी। क्या जजा वाजिब होगी? कि उस बंदे पर जन्नत वाजिब हो जाएगी।
जिसने अल्लाह के सिवा किसी को शरीक न बनाया हो। यही कहा हो कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। जिसने ये इकरार किया हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसने ये इकरार किया हो अल्लाह वहदहू ला शरीक है, फरमाया कि उस बंदे पर जजा वाजिब होगी, जन्नत वाजिब हो जाएगी। अब सुने कि सजा वाजिब, फरमाया कि वो बंदा जो इस हाल में अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए कि उसने अल्लाह के साथ मुलाकात की है, कि उस बंदे ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया है। उसने ये कहा है जी सिर्फ अल्लाह ही नहीं, दुनिया में भी कोई खुदा हो सकता है। यानी मैं मिसाल दे दूं, लोग कहते हैं जी बुतों की पूजा करो, ये जनाबे वाला आग की पूजा करो, चांद की पूजा करो, फिर जनाब सूरज की पूजा करो। फरमाया वो बंदा जब रब की बारगाह में पेश किया जाएगा, उस बंदे पर सजा वाजिब हो जाएगी, यानी जहन्नम वाजिब हो जाएगी। ठीक है, ये दो अमल हैं जिनमें सजा और जजा वाजिब है। अब सुनो कि वो अमल जो अजर को बढ़ा देते हैं, जो अमल करने से बंदे के अजर बढ़ जाते हैं, फरमाया कि वो मुसलमान जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, सुनना, वो शख्स जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, फरमाया अल्लाह ताला उसको 700 गुना अजर अता फरमा देता है। कितना अजर? 700 गुना। फरमाया ये अमल बढ़ गए ना, फरमाया 700 गुना अल्लाह उसे अजर अता फरमा देता है। फिर फरमाया कि जो बंदा अपने घर वालों पर खर्च करता है, ठीक है, अपने घर वालों पर, माल होने के बावजूद भी बंदा अपने घर वालों को अच्छा खाना ना खिला सके, है जी, माल, जिसके पास माल थोड़ा है वो अपने घर वालों को खिला रहे हैं, इनके पास माल ज्यादा है वो घर वालों को पूछते ही नहीं है जी। तवज्जो से सुनना, फरमाया कि जो अपने घर वालों पर खर्च करता है अल्लाह ताला उसे 10 गुना अजर अता फरमा देता है। ठीक है, ये दो अमल वो थे जो अजर को बढ़ा देते हैं। अब सुनो, दो अमल वो हैं कि जो अमाल को बराबर रखते हैं, बराबर, बंदे के अमाल बराबर रहते हैं, जो काम करने से बंदे का अमल बराबर रहता है। सुने वो क्या है? फरमाया कि एक ये कि एक बंदा नेकी का इरादा करे ना, इरादा, अब उसने इरादा कर लिया जी मैंने नवाफिल पढ़ने हैं, इरादा उसने कर लिया लेकिन नहीं पढ़ सका, है जी, कुछ मजबूरी पड़ गई, काम चला गया, उसके जहन से निकल गया, लेकिन नेकी का इरादा उसने कर लिया। अब उसने नेकी का ये इरादा कर लिया जी फलां बंदा मस्कीन है, फकीर है, मैं उसे ये इतना माल दूंगा। अब उसने नेकी का इरादा किया लेकिन जहन में नहीं रहा, भूल गया। फरमाया कि जो बंदा नेकी का इरादा कर लेगा, अभी उसने काम किया नहीं, नेकी का इरादा कर लिया है, उसके अमाल में एक नेकी लिख दी गई है, ठीक है, अभी उसने वो काम किया नहीं, अभी सोच रहे मैं करूंगा, लेकिन करने का इरादा है, भूल गया है, अब जहन में नहीं रहा। फरमाया कि नेकी का इरादा उसने कर लिया है, उसके नामा अमाल में एक नेकी लिख दी जाएगी। उसने की है या नहीं की, उसके अमाल में लिख दी गई है। अगर उसने इरादा किया है, उसके जहन में ख्याल आ गया है, फिर वो नेकी करे जिसका इरादा उसने किया हुआ है। पहले तो एक लिखी गई थी, अब जो नेकी अदा कर देगा अल्लाह उसे 10 गुना सवाब अता फरमा देगा, ठीक है, 10 गुना सवाब मिल जाएगा। आप अब सुनो, एक अमल ऐसा है कि जो जनाबे वाला बंदे हैरान रह जाएंगे कि एक बंदा नेकी का इरादा कर रहा है, नेकी की नहीं है, नेकी लिख दी गई है। अब बंदे ने बुराई का इरादा किया है, सुनो, अब बंदे ने बुराई का इरादा किया है, नेकी का इरादा किया है, नेकी लिख दी गई है एक, जब वो नेकी कर लेगा उसे 10 गुना नेकी अता फरमा दी जाएगी। अब एक बंदा बुराई का इरादा कर रहा है, उसके नामे अमाल में बुराई नहीं लिखी जाएगी, ये रसूलुल्लाह का फरमान है, ठीक है, ये हजूर के गुलामों के लिए। ये देखो कि अल्लाह कितना लजपाल है, ठीक है, बंदा नेकी का इरादा करता है, नेकी लिख दी गई है, बुराई का इरादा कर रहा है, फरमाया बुराई लिखी नहीं जाएगी उस वक्त तक जब तक वो करता नहीं है, ठीक है, जब वो बुराई उससे हो जाएगी फिर भी उसके नामे अमाल में एक ही बुराई लिखी जाएगी, 10 बुराइयां नहीं लिखी जाएगी, है जी। ये रसूलुल्लाह की शरीयत है, ये शरीयत हमें ये बताती है कि कोई बंदा नेकी करे उसे 10 गुना सवाब मिलेगा, जिस बंदे से बुराई हो जाएगी उसे एक ही बुराई लिखी जाएगी उसके नामे अमाल में। यही रब कहता है कि मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की बारगाह में एक नेकी करता है अल्लाह उसे 10 गुना सवाब अता फरमा देता है, ठीक है, 10 गुना उसे सवाब मिल जाता है।
अब सुनो, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो शख्स एक नेकी मेरे पास लेकर आएगा उसकी मिसल मैं उसे 10 दूंगा। लेकिन आगे हुजूर ने फरमाया, रब ये भी कहता है कि अगर मेरी रहमत जोश में होती मैं उसे 10 नहीं, उसे ज्यादा नेकियां अता फरमा दूंगा। ठीक है, मैं उसे ज्यादा दे दूंगा, 10 ही नहीं, फरमाया मैं उसकी नेकियों में और इजाफा कर दूंगा। फरमाया जो एक बुराई लेकर आएगा उसके नामे अमाल में एक ही बुराई लिखी जाएगी। आगे हुजूर ने फरमाया कि रब ताला फरमाता है कि अगर मेरा दिल चाहा तो मैं अपने बंदे को माफ भी कर दूंगा। ठीक है, ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, फरमाया मैं उसे बख्श भी दूंगा। और हजूर ने क्या फरमाया, अब सुनो, हजूर ने फरमाया कि जो बंदा, रब ताला फरमाता है मेरी बारगाह में एक बालिश्त मेरे करीब होता है मैं उसके एक हाथ करीब हो जाता हूँ। ठीक है, एक बालिश्त मेरे करीब होता है मैं उसके एक हाथ करीब हो जाता हूँ। जो बंदा मेरी बारगाह में एक हाथ करीब होता है मैं उसके 4 हाथ करीब हो जाता हूँ। है जी। फिर फरमाया कि जो बंदा मेरे पास चल कर आता है मैं उसकी बारगाह में दौड़ कर आता हूँ। है जी, ये रब फरमा रहे, फरमाया जो बंदा मेरे पास चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। फरमाया कि जो बंदा इस पूरी रुए जमीन जितने गुनाह लेकर मेरे पास आएगा तो मैं अपने बंदे को देकर उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा कर उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दूंगा। है जी, रुए जमीन जितने गुनाह, ये जमीन कितनी है, फरमाया कि पूरे रुए जमीन जितने गुनाह जो बंदा मेरी बारगाह में लेकर आएगा, फरमाया कि मैं उस बंदे से मुलाकात भी करूंगा लेकिन दिल में शर्मिंदगी लेके जाना है। ठीक है, दिल में शर्मिंदगी होनी चाहिए। बंदा शर्मिंदा होवे जी मैं गुनाह कर बैठा हूं, रब नाराज है, एक शर्मिंदगी लेके रब की बारगाह जाए ना। रब ने फरमाया रुए जमीन जितने गुनाह लेके मेरे पास आए तो फरमाया कि मैं उदे गुनाह नहीं देखांगा, उदे सारे गुनाह नेकियां भी तब्दील फरमा के उदी मगफरत और बख्शिश फरमा देवांगा। रब ताला फरमाता है मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की बारगाह में एक नेकी करता है अल्लाह उसे कितना सवाब अता फरमाता है, 10 गुना। बोलो कितना, सारे बोलो कितना। नेकी किया करो, यानी जिस वक्त जेब इजाजत दे तो सदका दिया करो, ये नेकी है। ठीक है, 1 रुपया सदका देंगे तो 10 मिलेगा। जब भी इस्तिताअत हो तो बैठकर कुरान पढ़ा करो, क्योंकि उस एक लफ्ज के बदले अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है। ठीक है, तो जब भी इरादा करो ये इरादा करो कि या अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं तेरी बारगाह में माल दूं। ठीक है, जो अल्लाह की बारगाह में माल देते हैं अल्लाह उन पर खुश होकर उनके खजाने भर देता है। ठीक है, उनके बैंक बढ़ जाते हैं। बंदा सोचता है यार ये माल कहां से आ गया, ये वहां से ही आया, जिसकी बारगाह में तू दे रहा है वही तेरे जनाबे वाला बैंक भी भर रहा है। ठीक है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में इस नियत से देना है मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। फरमाया जो अल्लाह की बारगाह में एक नेकी करता है अल्लाह उसको कितना सवाब अता फरमाता है, 10। जो एक बुराई करता है उसे एक ही बुराई उसे एक बुराई की सजा मिलेगी। ये नहीं एक बुराई कर रहा है उसके 10 बुराइयां लिखी जाएंगी, नहीं, ये अल्लाह कादर है। ठीक है, अल्लाह कादर है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह करीम है, अल्लाह लजपाल है। हैं जी, वो इतना रहमान था, इतना रहीम है, कोई बंदा दिलों इरादा करके ओदी बारगाह च आवे ते सही ना। हैं जी, ओदी बारगाह च आवे ते फिर आके आखे या अल्लाह मैं तेरे कोलों मंगण आया। कोई बंदा इरादा तो करे, फिर वेखिया जे जेड़ा एक नेकियां दे बदले 10 दे सकदा है ते फिर ओ पहाड़ जितने भी गुनाह हों ते ओ रब बंदे नूं माफ कर सकदा है।